प्यारे प्रशिक्षित छात्र एवं छात्राओं, आज आप लोगों को डिजाइन, जिसको हिंदी में आलेखन कहा जाता है, के विषय में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। उसको फिर हम लिखवा भी देंगे। तो आलेखन के संबंध में, आलेखन के बारे में या डिजाइन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। कपड़े पे डिजाइन, दीवारों पे डिजाइन, घर का डिजाइन। डिजाइन के बिना जीवन में कुछ भी खाली नहीं है। सब जगह डिजाइन से आदमी प्रभावित होता है। डिजाइन कितने तरह के होते हैं ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। बस ये आप लोगों को मालूम है कि ये डिजाइन है। डिजाइन का अगर हम परिभाषित करें तो उसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि डिजाइन क्या कहते हैं। डिजाइन को लिखिए। किसी निश्चित धरातल को विभिन्न आकृतियों तथा चित्रों की सहायता से सजाना आलेखन अथवा डिजाइन कहलाता है। ठीक है। अब डिजाइन कितने तरह के होते हैं ये भी लिख लीजिए। डिजाइन 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले नेचर से ही डिजाइन को लिया जाता है। नेचर में जैसे फूल, पौधे, चिड़िया, जानवर इत्यादि को ही डिजाइन में प्रयोग किया जाता है। पहला डिजाइन होता है, लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करके बता देंगे। पहला डिजाइन होता है नेचुरल डिजाइन, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक आलेखन। दूसरा अलंकारिक डिजाइन या अलंकारिक आलेखन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्नामेंटल डिजाइन। तीसरा होता है ज्यामितीय आलेखन, ज्यामेट्रिकल डिजाइन अंग्रेजी में, ज्यामितीय आलेखन। चौथा होता है सूक्ष्म डिजाइन या काल्पनिक डिजाइन, इसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 डिजाइन होता है। अब चारों को हम बना करके आप लोगों को और बताते हैं, फिर उसके विषय में थोड़ा थोड़ा लिखवा भी देंगे, लिख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। अब पहला प्राकृतिक डिजाइन में, जैसे मान लीजिए कि एक हम फूल बनाते हैं। ये एक सदाबहार का फूल है। इसको हम डिजाइन के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। ये हो गया प्राकृतिक डिजाइन। प्रकृति से हम सीधे सीधे लिए, इसमें कोई हम बदलाव नहीं किए। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। लिखिए, जिस आलेखन में फूल, पत्ती,
कली तथा पशु पक्षी आदि का प्रयोग प्राकृतिक रूप में किया जाता है उसे प्राकृतिक डिजाइन या आलेखन कहते हैं। इसमें हम सीधे सीधे प्राकृतिक चीज़ों को लिए, फूल पत्ती जो भी हो, पक्षी पशु। दूसरा देखिए, इसी डिजाइन को हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर देंगे अलंकरण में, इसको थोड़ा सा अलंकृत कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे हम कर देंगे और इस पत्ता को हम इसमें थोड़ा डिजाइन कर देंगे। और इसमें थोड़ा ऐसे निकाल दें। ये इसको थोड़ा सा हम अलंकृत कर दिए, जैसे गहने पे ऑर्नामेंटल डिजाइन है, गहने पे जो भी इस तरह की चित्रकारी होती है, डिजाइन बनते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल हो गया। अब इसको भी लिख लीजिए अलंकारिक आलेखन के बारे में। जब आलेखन में प्राकृतिक उपादानों को आलेखन में प्राकृतिक उपादानों को सजावटी तौर पर आकृति में परिवर्तन कर उपयोग किया जाता है उसे अलंकारिक आलेखन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। जब आलेखन में प्राकृतिक उपादानों को सजावटी तौर पर आकृतियों में परिवर्तन कर उपयोग किया जाता है उसे अलंकारिक आलेखन कहते हैं। हो गया। अब तीसरा, ज्यामितीय आलेखन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन। अब इसे तो स्पष्ट है कि ज्योमेट्री में काम आने वाले जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल वगैरह जो भी डिजाइन में आवे उसको हम ज्यामितीय कहते हैं। अब जैसे इसी फूल को अब हम ज्यामितीय डिजाइन में बदल रहे हैं, फूल वही है, प्रकृति से ही लिया गया। तो रहा है, हाँ, तो ये हो गया ज्यामितीय। ज्योमेट्री के आधार पर देखिए, इसमें ट्रायंगल है और पूरा इसमें ज्योमेट्री फॉर्म का उपयोग किया है, तो ये ज्यामितीय डिजाइन हो गया। लिख लीजिए इसके बारे में भी। इस प्रकार के आलेखन, अब इसमें हम यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं,
इस प्रकार के आलेखन ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि के रूप में बनाए जाते हैं। समझ गए होंगे। ज्योमेट्रिकल डिजाइन ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि के रूप में बनाए जाते हैं। अब चौथे की बारी, लास्ट। चौथा है काल्पनिक आलेखन या सूक्ष्म आलेखन। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी बना सकते हैं। इस डिजाइन को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। जैसे ये फूल ही बनाना है तो फूल हम ऐसे ना बना के बहुत तरह के इसमें कर सकते हैं। इसका ये यहाँ ना जोड़ के हम यहीं पर कर दें, या फिर ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे कर दें, ऐसे ऐसे फॉर्म बना दें। या फिर आप लोग देखे होंगे कि कुछ कुछ चीज़ों में ना कलर को छिड़क के भी बनाया जाता है। अब देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। हम इसमें ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे 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 बड़ा ऐसे भी करके बना सकते हैं। ये भी एक डिजाइन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें कोई नियम नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। रंग को छिड़क के कपड़े पे या दीवार पे कुछ डिजाइन कर सकते हैं, रोलर चला के उस पर कर सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं। ये सब डिजाइन में आता है, काल्पनिक डिजाइन में। इसके बारे में भी लिख लीजिए। जो आलेखन न तो प्राकृतिक होते हैं, न ही अलंकारिक होते हैं, न ही ज्यामितीय होते हैं। इसमें अपने अनुसार आकृतियों को तोड़ मरोड़ कर आकारों में परिवर्तन करके बनाया जाता है। समझ गए? एक बार फिर सुन लीजिए, लिख लीजिए। जो आलेखन न तो प्राकृतिक होते हैं, न ही अलंकारिक होते हैं, और न ही ज्यामितीय होते हैं। इसमें अपने अनुसार आकृतियों को तोड़ मरोड़ कर आकारों में परिवर्तन करके बनाया जाता है। तो अब आप लोग डिजाइन, कोई भी डिजाइन देखेंगे तो ये बात तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा डिजाइन है। ये प्राकृतिक डिजाइन है, नेचुरल डिजाइन है, कि ऑर्नामेंटल डिजाइन है, कि ज्यामितीय डिजाइन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है। चारों डिजाइन के बारे में जान गए। ये जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है, क्योंकि डिजाइन की जो दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, तो डिजाइन के बारे में जानना जरूरी है। अब आप लोग कहीं भी रंगोली बनाते हैं, या फिर रंगोली में तो अधिकतर यही डिजाइन चलता है, ऑर्नामेंटल ही चलता है, और हाथ पे मेहंदी का डिजाइन भी ऑर्नामेंटल ही चलता है। लेकिन अब कुछ लोग डिजाइन में बदलाव किए हैं, नेचुरल के साथ साथ इस तरह के डिजाइन, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी दे रहे हैं। तो कुछ भी आप लोग बना सकते हैं। हाँ, डिजाइन में एक ही ध्यान रखना है, अगर कलर करते हैं तो कलर हमेशा चटक होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल करना होता है। तो
आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम आप लोगों को कुछ नया प्रैक्टिकल क्राफ्ट से संबंधित चीज़ लेकर आएंगे, थोड़ा सा उसका सैद्धांतिक ज्ञान और फिर प्रैक्टिकल भी बताएंगे। धन्यवाद।